बीएलए से लड़ने के लिए बलूचिस्तान में अपनी सेना तैनात करेगा चीन, पाकिस्तान से डील की चर्चा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हालिया हमलों ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ी है और बीएलए अपनी आज़ादी की लड़ाई को तेज कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना को होने वाले नुकसान को लेकर तो चिंतित है ही, साथ ही वो चीनी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी भारी फिक्र में है। पिछले हफ्ते जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बीएलए ने रविवार को एक बार फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही एक बस को उड़ा दिया और दावा किया कि उसके हमले में कम से कम 90 सैनिक मारे गए हैं। इन हमलों को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सैन्य मदद देने की पेशकश की है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट सीपीईसी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी 3 निजी कंपनियों डेविस सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हॉक्सन यंगशन सिक्योरिटी सर्विस को भी नियुक्त किया है। बीएलए के हालिया हमलों के अलावा हाल के सालों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर भी कई हमले हुए हैं। सबसे हालिया हमला 6 अक्टूबर को हुआ, जब बीएलए के एक आत्मघाती हमलावर के बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए। इससे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में चीनी सरकार के कहने पर पाकिस्तान ने सीपीईसी के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 90 अरब रुपए मंजूर किए हैं। खुफिया रिपोर्ट से ये भी संकेत मिलता है कि चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में शामिल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में अपने सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताओं को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने अपने रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी की है। अगस्त 2024 में पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 2.1 ट्रिलियन रुपए कर दिया, जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 60 अरब रुपए आवंटित किए। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 45 अरब रुपए के ग्रांट को मंजूरी दी है, जिसमें से 35.4 अरब रुपए सेना को तथा 9.5 अरब रुपए नौसेना को दिए जाएंगे। चीन बेहतर सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है और इसी क्रम में उसने सीपीईसी पर काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया है। बीएलए बलूचिस्तान में चीन की बढ़ती मौजूदगी के खिलाफ लड़ रहा है और चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहा है। चीन पाकिस्तान से मांग कर रहा है कि वो आतंकवाद विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर करे, ताकि देश में अपने निवेश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिकों को तैनात किया जा सके। चीन ये भी चाहता है कि सीपीईसी के दूसरे चरण के नए प्रोजेक्ट्स में ज्यादा मजबूत सुरक्षा तंत्र शामिल किया जाए। इन प्रस्तावों में वाहनों पर लगाए जाने वाले मोबाइल सिक्योरिटी उपकरण और बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा देने वाली गाड़ियां शामिल हैं। पाकिस्तान में बढ़ते तनाव और लगातार हमलों के बीच चीन ने अपने नागरिकों और निवेश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में सेना की तैनाती की अपनी इच्छा दोहराई है। सूत्रों के अनुसार दोनों देश चीन की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही आतंकवाद रोधी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वर्तमान में लगभग 30,000 चीनी नागरिक पाकिस्तान में विभिन्न सीपीईसी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, श्रमिक और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। बलूचिस्तान और ग्वादर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी नागरिकों की बड़ी उपस्थिति ने उनकी सुरक्षा को बड़ी चिंता का विषय बना दिया है। इसे देखते हुए पाकिस्तान और चीन अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियान में सैन्य मदद की पेशकश की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जाफर एक्सप्रेस के अपहरण के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, हमने रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया है और इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बलूच विद्रोही सिर्फ पाकिस्तान से आज़ादी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी जमीन पर चीनी प्रोजेक्ट्स का भी विरोध कर रहे हैं। बलूचों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है।
बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी श्रमिकों पर भी कई हमले किए हैं। बलूचिस्तान एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और दूसरे बहुमूल्य खनिज हैं। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इन खनिजों को लूट रहे हैं और बलूचों का शोषण हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।